हमने लास्ट वीडियो में समझा था सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस। आज के वीडियो में हम लोग डीप डाइव करेंगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के ऊपर। तो एग्जैक्टली मल्टी लेवल इनहेरिटेंस इज द चाइल्ड इनहेरिट प्रॉपर्टीज एंड मैटर फ्रॉम द पेरेंट्स and the parent properties or behavior from the grandparent. That is exactly the fundamental. जो इसके लिए चेन ऑफ इनहेरिटेंस कुछ इस तरीके से कि चाइल्ड जो है पेरेंट्स के कुछ प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को इनहेरिट कर रहा है और जो पेरेंट है वो ग्रैंड पेरेंट के प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को इनहेरिट कर रहा है। सो बेसिकली ये डायग्राम से समझते हैं। जैसे आपके ग्रैंड पेरेंट है या आपके दादाजी हैं, तो आपके दादाजी के कुछ प्रॉपर्टीज और बिहेवियर जो है आपके फादर के पास है और आपके फादर के कुछ प्रॉपर्टीज और बिहेवियर जो है वो आपके पास है। दैट इज एक्चुअली फंडामेंटल ऑफ मल्टी लेवल ऑफ इनहेरिटेंस। तो इसको कुछ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सो हम चलते हैं गूगल कोलैब पर और समझते हैं प्रैक्टिकल। तो मैं यहाँ पे हैशटैग लगाता हूँ एंड देन बेसिकली मैं कमेंट कर रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत हो ये सब चीजों में। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ओके। तो हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सो सपोज एक क्लास बनाते हैं विच इज एक्चुअली ग्रैंड पेरेंट, ओके। और जो ग्रैंड पेरेंट है उनके कुछ समथिंग प्रॉपर्टीज है, लाइक उनका समथिंग कुछ बिहेवियर, लाइक जैसे कि उनको स्टोरी बोलना बहुत पसंद था, लाइक डेफ, टेल एंड प्रिंट। सेम एज एक और क्लास बनाते हैं विच इज आपके पेरेंट्स, ओके। आपके जो पेरेंट्स हैं आपके फादर के पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहे हैं, ओके। और इसके अलावा भी आपके फादर के पास कुछ उनका खुद का भी एबिलिटीज है या प्रॉपर्टीज है या बिहेवियर है या फंक्शन है, जो भी बोल सकते हो आप। आपके फादर को कुकिंग बहुत पसंद है, लाइक डेफ कुक, एंड देन उसके बाद सेल्फ प्रिंट पेरेंट कैन कुक। सिंपल। क्लास चाइल्ड। अब चाइल्ड के पास किसकी प्रॉपर्टीज है? पेरेंट की प्रॉपर्टीज है और बिहेवियर्स है, और चाइल्ड के पास खुद की भी प्रॉपर्टीज है, लाइक डेफ। अब चाइल्ड के पास क्या प्रॉपर्टीज है? लाइक वो उसको ड्राइंग बहुत पसंद है, तो ड्रॉ, सेल्फ प्रिंट चाइल्ड कैन ड्रॉ, ओके। सो एग्जैक्टली दिस इज अ सिंपल मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। सो एग्जैक्टली अब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे विच इज मी। So me as child have basically parent properties and grandparent properties. So अभी हम इसको प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ग्रैंड पेरेंट्स टेल अ स्टोरी, पेरेंट्स कैन कुक, चाइल्ड कैन ड्रॉ। So these all the properties I have. So basically ये जो प्रॉपर्टीज है वो हमारे पास है, लाइक चाइल्ड के पास है। एक और एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा सा समझते हैं। सो हम एक और क्लास बनाते हैं विच इज एक्चुअली व्हीकल, ओके। सो बेसिक व्हीकल क्या है? ये लेवल 1 है विच इज मेन क्लास है। और व्हीकल के अंदर कुछ व्हीकल की प्रॉपर्टीज रहेगी, लाइक डेल स्टार्ट हो सकता है, लाइक स्टार्ट, सेल्फ, राइट, एंड देन प्रिंट vehicle started, ओके। सो अब हम एक और क्लास बनाते हैं विच इज एक्चुअली कार। अब कार क्या कर रहा है? वो व्हीकल्स की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहा है, ओके। सो अब कार के भी कुछ एक अलग से प्रॉपर्टीज है, लाइक ड्राइव, प्रिंट कार is being driven, ओके। सो ये कार की अलग से प्रॉपर्टीज है। सो एक और क्लास बनाएंगे विच इज इलेक्ट्रिक कार
ओके मैं ये सो क्लास ओके। अब इलेक्ट्रिक कार क्या कर रहा है, वो हमारे कार की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहा है। ओके एंड फिर इलेक्ट्रिक कार के भी कुछ अलग से प्रॉपर्टीज है। अब इलेक्ट्रिक कार जो है वो चार्ज भी हो सकता है, तो हम ये चीजें को एग्जीक्यूट करते हैं, चार्ज कोड को ओवरव्यू करते हैं। बेसिकली हमारा जो व्हीकल्स है उसकी कुछ अलग से प्रॉपर्टीज है, विच इज स्टॉप, विच इज स्टार्ट, मतलब हम व्हीकल को स्टार्ट कर सकते हैं। ओके देन उसके बाद एक हमने क्लास बनाया जो कि व्हीकल की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है और हम कार को ड्राइव कर सकते हैं। सो ये एक्चुअली कार का प्रॉपर्टीज है, राइट, ड्राइव करना। और कार की प्रॉपर्टीज स्टार्ट करना भी है, क्योंकि वो व्हीकल की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है, राइट। सेम एज इलेक्ट्रिक कार, जो कि कार के प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहा है। इलेक्ट्रिक कार का अलग से प्रॉपर्टी है विच इज चार्ज, मतलब इलेक्ट्रिक कार जो है चार्जिंग पे चलेगी या चार्ज भी हो सकता है। सो बेसिकली जो इलेक्ट्रिक कार है उसके पास तीन प्रॉपर्टीज है, विच इज उसका ओन प्रॉपर्टीज, एंड वो ड्राइव भी कर सकता है, उसको स्टार्ट भी कर सकता है। मतलब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया है विच इज एक्चुअली माई कार, एंड माई कार इज इलेक्ट्रिक कार जो कि चाइल्ड क्लास है। माई कार डॉट स्टार्ट बेसिकली जो मेरा मेन क्लास है उसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है, स्टार्ट। देन उसके बाद ड्राइव विच इज हमारा जो पेरेंट क्लास है विच इज कार, उसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है। देन उसके बाद चेंज विच इज ये इलेक्ट्रिक कार की प्रॉपर्टीज है। सो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। सो हियर वी कैन सी, राइट। सो ये कुछ इस तरीके से काम करता है, इट्स वेरी सिंपल गाइस, ज्यादा हमको। सो आगे हम बढ़ते हुए समझते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अब जो हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या होता है, एग्जैक्टली वन पेरेंट क्लास हैज मल्टीपल चाइल्ड, जैसे एक पेरेंट है उसके बहुत सारे बच्चे हैं। सो ये एक सिंपल लॉजिक है। ऑल द चिल्ड्रेन इनहेरिट द पेरेंट प्रॉपर्टी एंड मेथड, बट ईच चाइल्ड कैन आल्सो हैव इट्स ओन स्पेशल एबिलिटीज, राइट। मतलब कि चाइल्ड जो है वो अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट तो कर ही रहे हैं, प्लस उनका अलग से भी कुछ एबिलिटीज है, कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ बिहेवियर्स है, राइट, जो कि उसके पेरेंट्स से अलग है। सो ये एग्जाम्पल को हम लोग गूगल कोलैब पर प्रैक्टिकली समझते हैं। ओके हम कमेंट करते हैं एंड देन हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अगर इसको थोड़ा हाईलाइट करना है तो आप क्या कर सकते हो, ये चीज कॉपी करो और टेक्स्ट पे जाके और यहाँ से इसको सिलेक्ट करो और ये टेक्स्ट पे क्लिक करो। सो यहाँ पे देख सकते हो इट इज समथिंग बिगर, राइट। सो बेसिकली हम व्हीकल वाले एग्जांपल को ही कंटिन्यू करते हैं। सो क्लास व्हीकल, ओके। अब जो व्हीकल है विच इज एक्चुअली पेरेंट क्लास जिसको हम बोल सकते हैं, एंड व्हीकल स्टार्ट हो सकता है, राइट, डेफ स्टार्ट, व्हीकल स्टार्टेड। एक और क्लास बनाते हैं विच इज एक्चुअली कार, जो कि व्हीकल का चाइल्ड है। ऐसा समझो कि कार जो है व्हीकल का चाइल्ड है। सो ये क्या करेगा, व्हीकल की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगा, राइट। और उसका कार का खुद का भी कुछ प्रॉपर्टीज रहेगा विच इज ड्राइव। सो ये वाली चीज को हम एग्जीक्यूट करते हैं। सो डेफ ड्राइव, देन प्रिंट, ओके। सो प्रिंट कार इज बीइंग ड्राइवन। सो एक और प्रॉपर्टी रहेगी कार की विच इज एक्चुअली डेफ, और कार के कुछ व्हील्स रहेंगे, राइट, व्हील्स। कार हैज 4 व्हील्स, ओके, ऑलराइट। अब हम एक क्लास और बनाएंगे विच इज एक्चुअली बाइक। तो बाइक भी पेरेंट की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है, राइट। सो बाइक, ये वाला मैं प्रॉपर्टीज जो है कॉपी करता हूँ। सो आई विल पेस्ट इट ओवर हियर। अब यहाँ पे मैं इंडेंटेशन का भी ध्यान रखूंगा। और बाइक में 2 व्हील्स होते हैं, राइट, ओके।
सो हम एक और क्लास बनाते हैं जो कि ट्रक होगा। ट्रक, और ट्रक भी क्या कर रहा है, व्हीकल की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है, राइट। सो ये व्हील्स वाला जो फंक्शन है मैं कॉपी करता हूँ और समझ लो ट्रक में कितने व्हील्स होते हैं। ट्रक हैज 8 व्हील्स। आई जस्ट कंसिडर 8 व्हील्स होते हैं, बाकी और भी ज्यादा होता होगा। तो एग्जैक्टली इसको समझते हैं थोड़ा अच्छे से। देखो, एक ये मेरा पेरेंट क्लास है और फिर उसके बाद पेरेंट्स क्लास के बहुत सारे चाइल्ड है, जो कि कार है, बाइक है और ट्रक है। अब कार जो है उसकी कुछ अलग से प्रॉपर्टीज है, ड्राइव, और इसके अलावा भी जो कार है वो व्हीकल की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है, विच इज स्टार्ट। ओके, और कार की जो अलग से एक प्रॉपर्टी है विच इज व्हील्स अलग। और बेसिकली बाइक में भी कुछ व्हील्स होते हैं, राइट, 2 व्हील्स होते हैं। सो दिस, और एक और क्लास है जो कि ट्रक है और वो भी व्हीकल की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है और ट्रक के अंदर 8 व्हील्स होते हैं। सो बेसिकली दिस इज आवर हियरार्किकल इनहेरिटेंस। सो बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, हर एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। लाइक पहले मैं कार का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ विच इज C1 इज इक्वल टू कार, V1 इज इक्वल टू बाइक एंड T1 is equal to truck, right? Okay. So it is giving something suggestions. So ये execute करते हैं। अब इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं पहले एग्जैक्टली क्या हो रहा है। C1 जो कि हमारा कार है, अब उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, कार की क्या प्रॉपर्टीज है। कार तो स्टार्ट हो सकता है जो कि व्हीकल की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है, और वो ड्राइव कर सकते हैं कार से, और कार के पास व्हील्स भी है, राइट। सो दिस इज 3 प्रॉपर्टीज फ्रॉम कार, राइट। और फिर हम बात करेंगे बाइक की। अब बाइक क्या कर रहा है, वो अपने पेरेंट विच इज व्हीकल उसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है विच इज स्टार्ट, एंड देन उस बाइक की भी कुछ प्रॉपर्टीज है विच इज व्हील्स, सेम एज ट्रक जो है व्हीकल की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है विच इज स्टार्ट, एंड देन ट्रक की भी कुछ प्रॉपर्टीज है विच इज व्हील्स। सो हम ये चीजें एग्जीक्यूट करते हैं। दिस इज एग्जैक्टली हियरार्किकल इनहेरिटेंस। अगर आपको और अच्छे से समझना है तो यू शुड सॉल्व सम प्रॉब्लम्स। ओके, सो ये वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो ये